हेलो एवरीवन। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं विशाल कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑपरेटर पे बहुत सारे क्वेश्चन देख रखे थे। कुछ क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, उनको हम लोग फिनिश करके अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल आपने पढ़ा हुआ है, फैक्टोरियल क्या होता है उसी को हम लोग पढ़ेंगे नोटेशन के फॉर्म में। तो पहले हम लोग पिछला वाला कवर करके उसके बाद नोटेशन के पास चलते हैं, फिर उसको समझेंगे। आइए पिछले कुछ क्वेश्चन को हम लोग एक बार और करते हैं। आज दो क्वेश्चन वो करेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, 1+ का डेल्टा ब्रैकेट में बंद, दूसरे में लिखा हुआ 1- का डेल्टा, लेकिन एक फॉरवर्ड है दूसरा बैकवर्ड है, इज इक्वल टू 1। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे सारे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे बेटा कि हम लोग इसको एक फंक्शन के साथ ट्रीट करते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मान लिया हम लोगों ने कि इसका कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, 1+ का डेल्टा फॉरवर्ड ऑपरेटर है और यहाँ पे 1- का बैकवर्ड ऑपरेटर। इसको नेबुला के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको दो भाग में हम लोगों ने किया, 1+ का डेल्टा ब्रैकेट बंद, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस का हो जाएगा बैकवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, राइट। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स माइनस का हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस का एच। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, खोल देंगे, खोलेंगे तो देखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, एफ ऑफ एक्स माइनस का 1। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर की ओर। जब अंदर की ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स माइनस का एच प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स माइनस का एच। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस का एच। फिर से देखेंगे ए वाला मान इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, एफ ऑफ एक्स। अब अगर एफ ऑफ एक्स बचा हुआ है हमारे पास तो देखेंगे कि दोनों तरफ हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, राइट। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास दोनों तरफ बचेगा तो इससे क्या हुआ, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, 1। और ये प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन और भी है और इसको हम लोगों ने सॉल्व भी किया है, लेकिन इसको हम लोग कोई दूसरे मेथड से याद सॉल्व करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलर थ्योरम। तो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन हमें याद करना पड़ेगा। टेलर थ्योरम क्या होता है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस का एच, उसका एक्सपेंड कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस का हो जाएगा एच, एफ डैश एक्स प्लस का हो जाएगा एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एच की पावर 3 फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। ऐसे क्या होगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर हम लोगों को पता हो तो डैश को हम लोग क्या बोलते थे, डिफ्रेंशिएट किया गया है, डिफ्रेंशिएट को हम लोग बोलते हैं डी। ये हम लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ रखा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल टाइम है तो यहाँ पे सिंगल डी, अगर डबल टाइम्स होगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे फिर देखेंगे हर एक फंक्शन से, ए वाले से देखो, ए वाले से देखो, ए वाले से देखो, क्या कॉमन हो रहा है, एफ ऑफ एक्स। तो बचा हमारे पास क्या है, 1+ का एच टी प्लस का हो जाएगा एच स्क्वायर फैक्टोरियल टू डी का स्क्वायर प्लस का एन सो, है कि नहीं। अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ई की पावर, जो एक्स वाला फार्मूला वैसे कुछ दिख रहा होगा आपको, राइट। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसी बेस्ड। लिखा हुआ ई इज इक्वल, लिखा हुआ है छोटा वाला ई की पावर एच डी इज इक्वल टू 1+ का डेल्टा। अच्छा, 1+ का डेल्टा तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, राइट, पिछले वाले क्वेश्चनों में। तो इसको हम लोग प्रूफ नहीं करने वाले हैं, इसी को सिर्फ देखेंगे, ठीक है। अब अगर हम क्या करें इसको बेटा, फंक्शन मान लें कोई एक कि ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस का एच। तो इसको हम लोग टेलर की थ्योरम से क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एच एफ डैश एक्स एच टू द पावर 2 फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स। ऐसे क्या करें, एक्सपेंड करेंगे, उसका एफ ऑफ एक्स कॉमन कर लेंगे अगर इसमें से हम लोग, तो क्या होगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा होगा हमारे पास, एच डी एफ ऑफ एक्स तो कॉमन हो चुका था, तो हो जाएगा एच स्क्वायर अपान हो जाएगा फैक्टोरियल टू डी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ख्याल करो बेटा तो किसकी वैल्यू थी, ए टू द पावर एक्स वाली जो थी वैल्यू, उसी से बना हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर हो जाएगा एच डी। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं नोटेशन की। देखो नोटेशन बड़ा इजी होता है।
अब ईजी क्यों होता है? फैक्टोरियल तो हमने पढ़ा ही है। अगर फैक्टोरियल हमने पढ़ा हुआ है तो नोटेशन भी पढ़ लेंगे। जैसे मान लो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अगर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते थे ना। यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है? घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं हम लोग। अगर हमारे पास मान लो 3 होता तो क्या लिखते हैं हम लोग? 3 2 1। अभी भी क्या हो रही है? घटते हुए क्रम में हो रही है। इसको एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे हैं? लिख तो रहे हैं हम लोग घटते हुए क्रम में, एक्चुअली हो क्या रहा है बेटा? पहले हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो फैक्टोरियल 4 था उसको हम लोगों ने 4 लिखा। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? 4 माइनस का 1 किया हम लोगों ने। उसके बाद क्या आया होगा यहाँ पे? 3 आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 माइनस का 1 किए होंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि 4 माइनस का 2 किया होगा हम लोगों ने। फिर क्या किया होगा हम लोगों ने? 4 माइनस का 3 किया होगा हम लोगों ने। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, राइट? तो अगर ऐसे हम लोग बोलेंगे तब भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग क्या करते, 3 माइनस का 2 करते, तब भी क्या होता? वैल्यू तो वही आनी थी। लेकिन इसका प्रॉपर वे क्या होता है? यही होता है। तो नोटेशन में भी सेम चीज़ हम लोग करने वाले हैं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास अगर लिखा हुआ एक्स की पावर 3, तो पहले हम लोग लिखते थे इसको एक्स इंटू एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एक्स की पावर 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अगर इसी पावर 3 को हम लोग क्या करें, एक काम कर दें, यहाँ पे इसकी पावर 3 जो लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रेकेट लगा दें। जैसे हम लोग ब्रेकेट लगाएंगे, तो जैसे ही हम लोग इसको ब्रेकेट में बंद करेंगे, इसको हम लोग बोलने लगेंगे इसको नोटेशन। अब हम लोग इसको ऐसा ना लिख करके लिखेंगे क्या, इसमें एक एक वैल्यू घटा के लिखेंगे। पहली वैल्यू होगी एक्स, अगली वैल्यू होगी एक्स माइनस का 1, अगली वाली वैल्यू होगी एक्स माइनस का 2। यानी कि इसको हम लोग 3 बार ओपन करने वाले हैं, एक्सपेंड करने वाले हैं। अगर यहाँ पे 4 होता तो एक बार इसको और ओपन कर लेते हम लोग, एक्स माइनस का हो जाता 3, राइट। तो देखा आपने कितना आसान है। बस इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, राइट। इसके दो मेथड हैं, और दूसरा जो मेथड है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक यूज़ करेंगे। उस ट्रिक से आप क्वेश्चन को और भी आराम से, सुगमता से, आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 2x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 एंड इट्स डिफरेंसेस इज इन फैक्टोरियल नोटेशन, द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी। मतलब इनका जो डिफरेंसेस हो क्या होगा बेटा? यूनिटी पे होगा, 1 1 का डिफरेंस आएगा। तो इसका डायरेक्ट मेथड हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो वैल्यू दी गई हम लोग को लिख देंगे, उसके बाद इसको नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे पावर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स की पावर 3 का नोटेशन, बी एक्स की पावर 2 का नोटेशन, सी एक्स की पावर 1 का नोटेशन, और डी। अब यहाँ पर एक्स की पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा? 1 का नोटेशन हो जाएगा ना। तो अब इसको तो एक्सपेंड नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो डी की वैल्यू कंपेयर कर लो, डी की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 10। अगर डी की वैल्यू हम लोग को मिल गई तो हम लोग को यहाँ पर ये जो आपको जो है ए बी सी जो आपको वैल्यू दिख रही होगी, इसका भी मान हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। नोटेशन के फॉर्म में हम लोग इक्वेशन लिखेंगे और ए बी सी का मान निकालना है। डी का मान तो ऑलरेडी पहले से दिया होता है, ठीक है ना। डी की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का 10। एक्चुअली दो वैल्यू दी गई होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ए की वैल्यू भी दी होती है, कितनी? 2। और डी की वैल्यू दी होती है कितना? माइनस का 10 दी है, ठीक है ना। और बाद में हम लोग सॉल्व भी करेंगे तभी हम लोग इसको फाइंड भी कर पाएंगे। आइए सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको नोटेशन के फॉर्म में तोड़ दिया। नोटेशन के फॉर्म में तोड़ेंगे क्या होगा? एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस का 2, इसको क्या करेंगे? 2 बार एक्सपेंड करेंगे, एक्स माइनस का 1। अब यहाँ पे एक्स की पावर 1 का नोटेशन लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, सी इंटू एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल रूल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसी से इसको ऑपरेट करेंगे। पहले यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू रखेंगे 0, एक्स की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। फिर बचेगा कितना? माइनस का 10, ठीक। अब अगर माइनस का 10 बचा हुआ है, दोबारा फिर क्या करेंगे हम लोग, एक्स की दूसरी वैल्यू रखेंगे। एक्स की दूसरी वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? यहाँ पर देखिए, एक बार एक्स बराबर 0 रखेंगे, दूसरा क्या होगा? एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग, दूसरा वाला जो फैक्टर था इसका, एक्स बराबर कितना आएगा? 1। तो अगली वैल्यू एक्स बराबर क्या रखने वाले हम लोग? 1। एक्स बराबर जब हम 1 रखेंगे, देखो क्या मिलेगा बेटा हम लोग को। अब एक्स बराबर 1 रखा हम लोगों ने तो क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? सी प्लस का हो जाएगा कितना? डी हो जाएगा।
अब अगर इस तरफ सी प्लस का डी हो जाएगा तो ऊपर भी वैल्यू जो थी उसको देखते हैं। ऊपर जो वैल्यू है इसमें भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे भी कि एक्स की वैल्यू 1 रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 × 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा 3, प्लस का हो जाएगा कि यहाँ पे 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा रखने के बाद वैल्यू। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो आएगा कितना माइनस का 8 आएगा। अब सी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का डी, और डी की वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके थे, यहाँ पे रखेंगे और सी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब एक्स बराबर कितना रखेंगे, अगले बार 2 रखेंगे, तो वहाँ से निकालेंगे किसकी वैल्यू, बी की निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब ये वैल्यू रख देंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। ए की वैल्यू कैसे 2 आएगी, देखिए यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था, ए की वैल्यू कितनी लिखी है 2, और डी की वैल्यू कितनी लिखी है माइनस का 10 रखी है, यानी कि 2 ही वैल्यू हम लोग को निकालनी थी यहाँ पे। अब इसको नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, जहाँ जहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, वहाँ वहाँ पे क्या करो, उठा के मान रख दो, और ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या था यहाँ पर, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये वाला देखिए बहुत ही आसान है भी है, इसमें हम लोग ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। हम बता देंगे मेथड, तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। देखिए सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहला काम क्या किया, इसको नोटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नोटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब देखो सब इसमें से एक्स कॉमन हो रहा है, तो एक्स कॉमन कर लेंगे इन दोनों से, डी में तो है नहीं, तो इसमें से जब एक्स कॉमन करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है, एक्स से डिवाइड कर दो। एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना माइनस का 10, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा कितना डी, ठीक। और अगर डी बचेगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 10, ठीक। अब एक काम करना है आपको, यहाँ से जब एक्स कॉमन करेंगे हम लोग इस वाले से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2x की पावर हो जाएगा 2, माइनस का हो जाएगा 3, प्लस का हो जाएगा 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के ला के यहाँ पे रखेंगे, राइट, तभी देखेंगे हम लोग को यही वाली वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। अच्छा अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर x-1 से पहले क्या करेंगे, ये जो दी की वैल्यू है उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए 2x की पावर क्या लिखा हुआ है हमारा 2, माइनस का लिखा हुआ है 3x, प्लस का लिखा हुआ कितना 3 लिखा हुआ है, ठीक। अब अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भागफल कितना मिल जाएगा हम लोग को, 2x माइनस का 1 मिलेगा। जो रिमाइंडर मिला होगा हमें संख्या के मान में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सी की वैल्यू, ठीक है ना। अब अगर ये सी की वैल्यू मिल जाएगी तो अब हमें क्या करना है, बी की वैल्यू निकालना है और ए की वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान है। जो हम लोग का भागफल आया हुआ था कितना आया था, 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद बची वैल्यू कौन सी थी यहाँ पे, x माइनस का 2, x माइनस 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू, और जो यहाँ पर भागफल आया होगा हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू। अब सारी वैल्यू जब आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उठा के उस इक्वेशन में रख देंगे और हमारा नया इक्वेशन मिल जाएगा नोटेशन के फॉर्म में, ठीक है ना। देखिए हम लोग इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से और आराम से कर सकते हैं हम लोग। देखिए अगर हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी यहाँ पे देखिएगा, उसी का कोफिशिएंट लेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 3, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 10, तो लिख दिया हम लोगों ने 2 माइनस का 3 3 और यहाँ पे माइनस का 10, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने जैसे इसको लिखा, फिर जो लास्ट वाली वैल्यू थी उसको हम लोग क्या मान लेंगे डी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स में इसे बंद कर देंगे, ये हमारी डी की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर देखिए एक का डिफरेंस था, अब 2 यहाँ पे जो पहला वर्ड लिखा होगा उसको हम लोग उतार लेंगे एज इट, ठीक है ना। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे कितना होगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यू आई होगी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो एक एकम कितना हो जाएगा 1, माइनस का 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सी की वैल्यू, यानी कि जो लास्ट वैल्यू आएगी वही डी सी बी ए की वैल्यू होगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 को उतार लेंगे, 2 को जैसे हम लोगों ने उतारा, अब क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे 2 के साथ, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 लिखा हम लोगों ने। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और माइनस का 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा बी की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास है सिर्फ 2, तो 2 हमारा क्या हो जाता ए हो जाता, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या किया, आगे लिखा 3, ठीक है ना। अब 3 के नीचे क्या कर देंगे 3, अब करेंगे तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, आगे वाला वर्ड कोनो मिला ही नहीं है। जब आगे वाला कोई वर्ड मिला ही नहीं, कोनो अक्षर मिला ही नहीं, कोनो संख्या मिला ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे उसके नीचे लिखेंगे 0,
या उसको एज इट इज़ उतार लेंगे और वो हो जाएगी हमारी ए की वैल्यू। तो देखा कितना आसान है। तो डी कैसे आया होगा, जो हमारे पास लास्ट की वैल्यू होगी वो क्या होगी डी। उसके बाद फिर हम लोगों ने करना क्या है, 2 को उतार देना है, 2 को उतार दिया हम लोगों ने, फिर इसका मल्टीप्लाई इस पे करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2। उसके बाद फिर क्या जो यहाँ पे रिजल्ट मिला होगा जोड़ने के बाद फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर सेम यहाँ पे 2 को उतार लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा बी की वैल्यू। फिर सेम एज ऐसे ही करेंगे, इसको 2 को ऐसे उतार भी सकते हैं, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा वो हमें ए की वैल्यू। देखा हम लोगों ने कितनी आराम से किया। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है कि सबसे पहले एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट को लिखते हैं और कांस्टेंट नंबर डी फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली उसके बाद जो हमने प्रोसेस बताया वही यहाँ पे लिख रखा है हमने, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ मान दे दें और उसका नोटेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए करके देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हो बेटा, बहुत बड़ा सा फंक्शन देखिए, एक्स की पावर 4 माइनस का लिखा 12 एक्स क्यूब 42 एक्स स्क्वायर माइनस का 32 एक्स प्लस का 9। तो 9 हमारा क्या होगा डी की वैल्यू, ठीक है ना, जैसे था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब गिन लेंगे कि कितने यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है, ए बी सी डी ई, कितने अक्षर इसमें आएंगे, ए बी सी डी ई तक आएंगे। तो यहाँ पर ये जो 9 रहा होगा वो क्या होगा ई का होगा। फिर कुछ नहीं करना बेटा, अब एक को ऐसे उतार लो, उसके बाद फिर क्या करो, एक का मल्टीप्लाई कर दो, एक को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 12 के नीचे लिख देना, दोनों को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। फिर एक का गुणा माइनस 11 हम करेंगे, फिर वो 42 के नीचे लिख देंगे। फिर जो वैल्यू आएगी जोड़ने के बाद उसमें फिर से एक से मल्टीप्लाई करेंगे 31 हो जाएगा। फिर दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी डी की वैल्यू हो जाएगी। फिर एक को एज इट इज उतार देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाए 2 कम 2 11 के नीचे लिख देंगे 2। उसके बाद जोड़ेंगे 9 माइनस का 9 आ गया, फिर 2 का गुणा करेंगे हम लोग 9 में, 9 दोनों क्या हो जाएगा 18 माइनस का 18। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे, जो वैल्यू आएगी किसकी होगी वो सी की होगी। उसके बाद फिर लिखेंगे 3, और 3 का गुणा क्या करेंगे हम लोग 1 में करेंगे, 3 कम हो जाएगा कितना 3, 9 माइनस माइनस का लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बी की वैल्यू हो जाएगी। और एक को एज इट इज उतार लेना, क्या हो जाएगी ए की वैल्यू। देखा कितना आसान सा क्वेश्चन था, आप खुद ट्राई कर सकते हो और एग्ज़ाम में अगर आएगा तो बगैर नंबर दिए हुए जाएगा नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।